बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ भी इस ज़मीन पर है वो फ़ना होने वाला है, और तेरे रब अज़्ज़ व जल की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। दोस्तों, आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि उनको मौत कैसे आती है और उनकी रूह कैसे निकलती है। बाज़ इंसानों को नशा के वक्त इंतहाई तकलीफ के मराहल से गुजरना पड़ता है, और बाज़ इंसानों की रूह ऐसे कब्ज़ कर ली जाती है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवरों को मौत कैसे आती है, और जानवरों की रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज़ करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता। और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियाँ महसूस होती हैं, और क्या उनको भी नज़र की तकलीफ होती है? और जानवर अपनी मौत मरने से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों को मौत से पहले अपनी मौत का इल्म हो जाता है, और अपनी तबई मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को भी ज़िंदगी अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, परिंदा हो या कोई और देगर मखलूक हो, उसने एक दिन मौत का जायका ज़रूर चखना है। जिस तरह इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, उसी तरह जानवरों को भी वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर, परिंदे और देगर मखलूक़ात रहती है, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ उन जानवरों की लाशें नज़र आती हैं जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो। ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन जो जानवर अपनी ज़िंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नज़र नहीं आती। इसलिए आपने कभी तबई मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रिवायात में आता है कि एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती? वो कहाँ पर चली जाती हैं? जैसे कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्लियाँ, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, ये जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं, और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मज़ा चखते हैं, लेकिन उनके मुर्दा अजसाम हमें नज़र क्यों नहीं आते? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि उन जानवरों के मुर्दा अजसाम हमें इसलिए नज़र नहीं आते कि उन जानवरों को, मसलन चौपाए, परिंदों और दूसरे जानवरों को, अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और ये जानवर वक्त मुकर्ररा से पहले पहले पहाड़ों के गारों, कुओं, दरख्तों के खुलको, तिन्नों और ज़मीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं पर उनको मौत आती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, जिसकी वजह से इंसान आज सुकून की सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए ज़मीन पर कदम रखने की जगह ना होती, और उनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। दोस्तों, ये तो सिर्फ परिंदों की बात है, जो अल्लाह तबारक व तआला की उड़ने वाली मखलूक है, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है, जो हमारी इस रोए ज़मीन पर रहती है। अगर वो भी इसी तरह तबई मौत मरते, और हमारी गली मोहल्लों और सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती, तो ज़रा सोचिए कि इंसानी निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उन जानवरों को उनकी मौत से पहले ही उनकी मौत के बारे में बता देता है, ताकि ये दूर दराज किसी जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं, और वहाँ पर उनको मौत आ जाए। बेशक ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हम इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या जानवर को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियाँ महसूस होती हैं, और क्या उनको भी नज़ा के वक्त तकलीफ़ होती है? तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि नज़ा की सख्तियाँ बरहक है, और नज़ा की सख्ती हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक दी जाती है, और नज़ा के वक्त जो इंसान को तकलीफ़ महसूस होती है,
وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزع کی سختیاں تو طاری ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نوعیت کی ہوتی ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام، یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانور پرندوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے، یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام ذی روح کی جانب حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں اور تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوستوں، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے کوئی بھی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔